नमस्कार। भारतीय परंपरा सूर्य और चंद्र के गणित के आधार पर बनी है। आकाश में सूर्य और चंद्र की गति के आधार पर ही हमारा पंचांग बनता है और इसीलिए हमारे पंचांग को ल्यूनी सोलर कहा जाता है। चंद्र का एक मास, दैट मीन्स चंद्र की जो गति है उसके आधार पर चंद्र का एक मास 29.53 डेज का होता है। उसके हिसाब से एक ल्यूनर ईयर या चांद्र वर्ष 254.36 डेज का होता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि एक सूर्य ईयर, सोलर ईयर 365 डेज का होता है। दैट मीन्स एवरी ईयर लूनर ईयर और सोलर ईयर के बीच 10 दिन का फासला होता है। उसका अर्थ ये हुआ कि 3 साल में ये फासला 30 डेज का हो जाता है और उसके हिसाब के आधार पर आफ्टर एवरी 3 ईयर्स एक चंद्र ईयर जोड़ा जाता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, आफ्टर 32 महीने 16 दिन और 8 घड़ी के बाद एक चंद्रमास जोड़ा जाता है और जो जोड़ा जाता है चंद्रमास उसको कहते हैं अधिक मास या मलमास। अब मजा यह है कि इस मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, सूर्य अपनी राशि नहीं बदलता और इसीलिए इस मास को मल मास कहा गया है। हम कोई भी शुभ कर्म इस मास में नहीं करते। पद्म पुराण एवं मल मास महात्म्य में इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है। श्लोक देखिए, अयम तु अधिक मासः अस्ति व्यपेत रवि असंक्रमः मलिनो अयम अनर्हो अस्ति शुभ कर्मणि सर्वदा। जैसा कि हम सबको पता है कि हम मल मास में शादी नहीं करते, हम मल मास में विवाह भी नहीं करते, हम मल मास में नया वाहन भी नहीं लेते या गृह प्रवेश भी नहीं करते। कुल मिला के किसी भी तरह का शुभ कार्य हम अधिक मास में नहीं करते। लेकिन फिर भी अधिक मास की एनर्जी इतनी पावरफुल है, समथिंग वेरी मिस्टीरियस इज हैपनिंग इनटू द स्काई, इनटू द हेवन, सो दैट स्वयं भगवान ने अपना नाम इस मल मास को या अधिक मास को दे दिया है और इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इतना ही नहीं, ईश्वर ने सिर्फ नाम दिया, इतना ही नहीं, अगर हम श्लोक देखें, एक श्लोक आता है पुरुषोत्तम मास महात्म्य में, वो श्लोक ये कह रहा है कि जितनी जितनी क्वालिटीज़, बेस क्वालिटीज़ या जितनी जितनी शुभ क्वालिटीज़ ईश्वर में है वो सब क्वालिटीज़ ईश्वर ने इस मास के अंदर डाल दी है। श्लोक देखिए, अस्मै समर्पिताः सर्वे ये गुणा मयि संस्थिताः पुरुषोत्तम एति यन्नाम्न प्रथितम लोक वेदयोः। क्यों परमेश्वर ने अपनी सारी शुभ क्वालिटी इस मंत्र में डाल दी वो समझते हैं। और उससे पहले पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है वो संक्षिप्त में समझते हैं। वेल, 2 अलग अलग नामों से पुरुषोत्तम नाम बना है, वो है पुरुष और उत्तम। उसको उल्टा कर दे, दैट मीन्स उत्तम पुरुष। यहाँ पर जब बात कर रहे हैं पुरुष की तो पुरुष या स्त्री, मेल या फीमेल की बात नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पर पुरुष का अर्थ है व्यक्ति, अ पर्सन। सो उत्तम पुरुष का मतलब ये हुआ बेस्ट पर्सन, अर्थात स्वयं ईश्वर। या फिर एक और भी अर्थ होता है उत्तम पुरुष का, और वो अर्थ ये है a person who is having all kind of good qualities। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सब श्रेष्ठ क्वालिटीज हो, गुण हो, उसको भी उत्तम पुरुष कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये नाम एक टाइम फ्रेम को दिया गया है। टाइम फ्रेम मतलब एक मास को दिया गया है, एक मंथ को ये नाम दिया गया है। उसका अर्थ ये हुआ ऐसा मंथ या ऐसा मास जो हमें
हमारे अंदर पड़ी हुई बेस्ट क्वालिटीज को जागृत करने में सहायभूत हो. A month which is having a such kind of cosmic energy so that we can upgrade ourselves. ऐसा मास जो अगर हम उसके ऊपर काम करें तो हम हमारे बेस्ट वर्जन को बाहर निकाल सकते हैं. वी कैन अपग्रेड आवर सेल्व्स. उत्तम मतलब बेस्ट, और पुरुष का एक अर्थ होता है सेल्फ. दैट मीन्स हमारा बेस्ट सेल्फ हमारे सामने उपस्थित हो, इस तरह का कार्य करने में जो कॉस्मिक एनर्जी हमें सहायभूत हो, ऐसी अगर कोई टाइम फ्रेम है वो है अधिक मास. सो कुल मिला के अधिक मास का सबसे पहले अर्थ ये हुआ कि हम हमारी श्रेष्ठता प्राप्त कर सके, इस तरह का मंत्र यानी कि अधिक मास. अधिक मास एक और भी काम करता है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. वो काम ये है कि वो बैलेंसिंग का काम करता है. जैसा कि हमने पहले देखा कि सूर्य मास और सूर्य ईयर और चांद्र ईयर, दैट मीन्स लूनर ईयर, इन दोनों के बीच जो फासला होता है वो फासला बैलेंस करने का काम अधिक मास करता है. इन अ वेरी सेम वे सूर्य को शास्त्रों में कहा गया है सोल और चंद्र को शास्त्र में कहा गया है माइंड. दैट मीन्स जो हमारे माइंड और सोल के बीच बैलेंसिंग क्रिएट करने का काम करे, वह मास अधिक मास है. हमारे माइंड को रिकैलिब्रेट करके हमारे सोल पर्पस के साथ अलाइन कर सके, उस तरह की कॉस्मिक एनर्जी जो मास प्रोवाइड करता है वह मास है अधिक मास. अगर शॉर्ट में बात करूं तो हमारे माइंड, बॉडी और सोल के बीच बैलेंसिंग प्राप्त कर सके, उस तरह का जो मास है, बैलेंसिंग क्रिएट कर सके, उस तरह की यूनिवर्सल एनर्जी जो हमको प्राप्त कराए, वह मास है अधिक मास. सिर्फ माइंड, बॉडी और स्पिरिट ही नहीं, एक अन्य भी बैलेंस होता है और वो बैलेंस है दृष्ट और अदृष्ट के बीच का. दृष्ट अर्थात एफर्ट्स और अदृष्ट अर्थात लक. सो ऐसा मंत्र जो हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स से हमारे लक एलिमेंट में चेंज लाने में हमें हेल्पफुल हो, वह मास भी अधिक मास है. वेल, इसके बारे में महाभारत में विशद से चर्चा की गई है. जैसा कि हम सबको पता है कि पांडव अपना सब कुछ जुए में हार जाते हैं और उसके बाद वो वनवास जाते हैं, और जब वो वनवास जाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, अपने नसीब को कोसते हैं, एंड दे वर वेरी अनहैप्पी. एक दफ़े उनको मिलने श्री कृष्ण भगवान आते हैं और तब पांडव उनसे पूछते हैं कि हम ये जो दुख हमें प्राप्त हो रहा है, ये जो पीड़ा हमें प्राप्त हो रही है, ये जो नसीब हमें साथ नहीं दे रहा है, उसमें हमें चेंज लाना है, तो हम क्या करें. तब श्री कृष्ण थोड़ा क्रोधित होकर, थोड़ा गुस्सा करके उनको ये बताते हैं कि आपके साथ ऐसा हो गया और नसीब आपको साथ नहीं दे रहा है, उसकी पीड़ा में आपने बहुत सारा समय गंवा दिया और उसमें आपने एक ऐसा मंत्र भी गंवा दिया जिस मंत्र को ईश्वर ने इसीलिए बनाया है ताकि आने वाले 3 सालों में आपको जो दिक्कतें आनी हो वह कम हो जाए, और वो मास है पुरुषोत्तम मास या अधिक मास, जो कि आपने व्यर्थ चिंता में गंवा दिया. अब आने वाले 3 साल तक मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा. सो इट इज़ बेटर कि आपके भाग्य में जो लिखा है वह आप भोग ले. अब कुछ नहीं किया जा सकता. स्वयं श्री कृष्ण के शब्द देखें, तद वियोग परिक्लिष्टे ही न ज्ञातः पुरुषोत्तमः युष्याभि किम प्रकर्तव्यम अदृष्टम अवलंब्यताम. दैट मीन्स श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, नसीब में जो लिखा है वो भोग लो.
अब इसका उल्टा अर्थ ये भी हुआ कि नसीब में अगर कुछ लिखा है और उसको अगर बदलना है, अदृष्ट को अगर बदलना है, तो उसका श्रेष्ठ उपाय अधिक मास है। और अदृष्ट को ही दिखाने का काम ग्रह करते हैं। और इसीलिए देवी भागवत में ऐसा कहा गया है कि अदृष्ट फल दर्शन कराने वाले ग्रहों की अशुभ दशा निवारण का फल अधिक मास में 10 गुना ज़्यादा मिलता है। दैट मीन्स आइदर मंत्र जाप कर लो आप, या किसी भी तरह का विधान कर लो जिससे कि आपके ग्रह दशा में जो अशुभ फल था उससे आपको मुक्ति मिले। उसका फल जो सामान्य अवस्था में मिलता है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा फल अधिक मास में मिलता है। सिर्फ अशुभ निवारण या जो कष्ट लिखा हुआ है वही अधिक मास में दूर हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपको फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए, फ्यूचर में आपको हैप्पीनेस चाहिए, या फ्यूचर में आपको अच्छा समय चाहिए, तो भी अधिक मास में जो काम किया जाता है वह अधिक गुना ज़्यादा फल देता है, करोड़ों गुना ज़्यादा फल देता है, ऐसा कहा गया है। अगर मैं शास्त्र की भाषा में बात करूं तो बृहद नारद पुराण में ऐसा कहा गया है कि जैसे हम हल से खेत के अंदर काम करें और खेतों के अंदर बी बोते हैं, और हम एक बी बोते हैं और उसका अनेक गुना फल, बहुत सारे बी हमको मिलते हैं। इन अ वेरी सेम वे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य या शुभ कर्म करोड़ों गुना ज़्यादा फल देता है। बृहद नारद पुराण का श्लोक देखिए। सीता निक्षिप्तः बीजा निवर्धन्ते कोटिशो यथा तथा कोटि गुणम पुण्यम कृतम में पुरुषोत्तमे। इतना सुनने के बाद हम सबको प्रश्न होगा कि अगर इतना अच्छा फल मिलता है अधिक मास में तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम कोई अच्छा काम तो कर नहीं सकते, कोई शुभ कर्म तो कर नहीं सकते, तो हमें करना क्या चाहिए। तो उसके लिए भी नारद पुराण में एक श्लोक दिया गया है। वह श्लोक ये कहता है, व्याजयतोपि कृते तस्मिन् माते पुरुषोत्तमे उपवासेन दानेन स्नानेन च जपादिना। अर्थात पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, दान, स्नान, जप, ध्यान आदि किया जाए तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और अधिक गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। इस श्लोक को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो ध्यान में लाने वाली बात है वो ये है कि उसमें ये कहा गया है कि बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक, अर्थात किसी भी तरह के विधि निषेध को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। अन्य मास में या अन्य क्रियाओं में ऐसा कहा गया है कि आपको पूर्वाभिमुखी बैठना है, उत्तराभिमुखी बैठना है, यही द्रव्य लेना है, घी ही यूज़ करना है, गाय का ही घी यूज़ करना है, वगैरह 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 बहुत सारे लिस्ट दिए गए हैं कर्मों के लिए। लेकिन अधिक मास के लिए ये कहा गया है कि आपको किसी भी तरह के विधि निषेध को नहीं देखना है, सिर्फ आपका करना पर्याप्त है। आप कर लोगे तो आपको अनेक गुना ज़्यादा फल मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले जो कहा गया है वो है उपवास। उपवास का लौकिक अर्थ है शरीर शुद्धि, या फिर नॉट ओनली शरीर शुद्धि लेकिन इंद्रिय संयम। अर्थात आप उपवास करो, सिर्फ फल का ही आरोप करो, सिर्फ फलाहारी करो, या फिर सिर्फ एक दफ़े ही आप खाओ, उसको हम उपवास मानते हैं। जो कि अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो उसका अर्थ यही है कि आपको इंद्रिय संयम रखना है। लेकिन उपवास का एक अन्य अर्थ भी है, उपवास। उप मतलब ऊपर, वास मतलब रहना, अर्थात जो आपसे ऊपर है, मीन्स आपके गुरुजन, जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो आपके मेंटर है, उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना, उनकी सलाह लेना, वो भी एक तरह का उपवास ही है। या फिर
जो हमारे से ऊपर है। दैट मीन्स हमारी जो बुद्धि है, दैट वी आर दिस बॉडी, उससे हमारी बुद्धि को थोड़ा ऊपर करना और ये मानना कि आई एम नॉट ओनली दिस बॉडी, मैं यह शरीर में रह रहा हूँ। दैट मीन्स हम ज़्यादा ज्ञान की बातों को समझे और हमारा ज़्यादातर समय ज्ञान की बातों में निकाले, वो भी एक तरह का उपवास ही है। यहाँ पर आम तौर पर जब हम बात करते हैं उपवास की, तो हमारा एम्फेसिस प्योरिफिकेशन ऑफ सेंसेस ही होता है। सो उपवास का साधारण अर्थ यही है कि आपको अपनी इंद्रियों को शुद्धिकरण में लाना है, कम खाना है। सेकंड कहा गया है दानेन। अब जैसे ही दान की बात आती है, ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि हमें वित्त का दान करना है, पैसों का दान करना है, लेकिन शास्त्र ये बताता है सिर्फ वित्त का ही नहीं, जो व्यक्ति को जो चाहिए वो आप दे दो, वो भी एक तरह का दान ही है। सो मान लीजिए अगर किसी को आपके अटेंशन की ज़रूरत है और आपने उसको अटेंशन दे दिया, तो वो भी एक तरह का दान ही है। किसी को कॉम्प्लीमेंट दे देना, वो भी एक तरह का दान ही है। सो दान की जब बात आती है, तो अब यहाँ शास्त्र का एम्फेसिस है जो आपके पास है वो देना। वित्त इज वन ऑफ देम। सो वित्त देना या वित्त की शुद्धि या फिर आपके शक्तियों की शुद्धि, दैट इज द मीनिंग ऑफ दान। उसके बाद कहा गया है स्नानेन। अब स्नान का सीधा अर्थ होता है शरीर शुद्धि, अर्थात प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी। लेकिन स्नान ज़्यादातर तो हम हर रोज़ करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम ऐसी स्पेसिफिक जगहों पर जाके स्नान करना जहाँ पर उस स्पेस में बहुत सारी एनर्जेटिक मेरिडियंस होती है। सी एज वी ऑल नो, वास्तुशास्त्र के अध्ययन से हमको पता है कि अर्थ में बहुत सारी ऐसी जगहों है जहाँ पर उस जगह की अपनी बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, और इसीलिए उस जगह पर जाके स्नान करने से शरीर का शुद्धिकरण होता है और मन एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है, और इसीलिए गंगा स्नान वगैरह का महत्व दिया गया है। सो बाहर जाके स्नान कर सको वो अच्छा ही है, लेकिन अगर हम बाहर ना जा पाए तो प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, दैट्स व्हाट मीन बाय स्नानेन। और उसके बाद आखिर में कहा गया है जप आदि, अर्थात मंत्र जाप या ध्यान। शास्त्र में ये कहा गया है मंत्र जाप चित्त की या मन की शुद्धि के लिए है और ध्यान आत्मा की शुद्धि के लिए है। कुल मिला के मंत्र जाप या ध्यान दोनों अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। सो हमारा मन शुद्ध हो, हमारा चित्त शुद्ध हो, उस तरह की प्रवृत्ति करना भी अधिक मास में अनिवार्य है। इन शॉर्ट, यह 4 चीज़ें अधिक मास में करने से मन मीन्स चंद्र और सोल मीन्स आत्मा के बीच एक तरह का बैलेंस क्रिएट होता है। जो हमारा सोल पर्पस है, जो हमारे जीने की वजह है, वह और हमारी जो प्रवृत्ति है एक्शन, और हमारी जो वृत्ति है चित्त, उन दोनों के बीच बैलेंस रहता है। सो माइंड, बॉडी और स्पिरिट के बीच बैलेंस रहेगा अगर हम ये 4 चीज़ें करें अधिक मास में। तो एक बात और भी समझने वाली है, और वो ये है कि हमारी प्रवृत्ति और हमारी वृत्ति अधिक मास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाह्य प्रवृत्ति और आंतरिक वृत्ति, उसके ऊपर हमें फोकस होना है। सो किसी भी तरह की प्रवृत्ति जो आपको अंदर ले जाने में मदद रूप हो, दैट मीन्स माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या मंत्र जाप, वह प्रवृत्ति फॉलो करने से आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। और जब ये अधिक मास खत्म होगा तब आप देखोगे कि आप अपने अंदर से अपने बेस्ट सेल्फ को बाहर ला सके हो। याद रहे, सुभाषित रत्नावली में स्पष्ट कहा गया है
कि अधिक मास में आप जो भी करोगे उसका बहुत ही अधिक फल मिलेगा। अधिकस्य अधिकम फलः। सो आपकी प्रवृत्ति के ऊपर और आपकी वृत्ति के ऊपर बहुत ही कॉन्शियस रहना, और जैसे ये बताया गया है उस तरह की ये 4 प्रवृत्ति करके I am pretty much sure that you will be able to exert your best self. Shubham Bhavatu. Pranam.